नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बैंक में नॉमिनी का क्या यूज होता है आप लोगों को मालूम होगा और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का हकदार कोई और भी हो सकता है। सपोज दैट आप कहीं पर जा रहे हो और आपका सडनली एक्सीडेंट हो जाए तो इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होगी किसके नाम होगी। आपको बता दें कि बैंक में एक ऐसा भी नियम होता है जिसको बोलते हैं नॉमिनी, और उसको जो कि बहुत हल्के में ले लेते हैं आप लोग। जब भी खाता यहां पर जो कि खुलवाते हैं यानी ओपन करवाते हैं तो आप लोग किसी का भी लिखवा देते हैं, आपको खुद मालूम नहीं होता है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, क्या आपको अपने नॉमिनी का नाम पता है? नहीं पता है। मुझे मालूम है कि यहां पर मुश्किल से 10 से 5% लोगों को पता होगा और हो सकता है कि उससे भी हो सकता है कि कम लोगों को मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि नॉमिनी से रिलेटेड और भी कुछ से पूछना है तो पहले वीडियो को लाइक लेना और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। दोस्तों, होता क्या है कि सपोज दैट आप लोग किसी रास्ते में जा रहे हैं और आपकी एक्सीडेंटल यहां पर घटना घट जाती है यानी मौत हो जाती है, तो उसका जो हकदार होगा वो केवल नॉमिनी वाला बंदा ही होगा। अगर हो सकता है कि आपने जैसे नॉमिनी बनाया हो, अगर उस बंदे की पहले मौत हो जाती है, इसके बाद आपकी मौत होती है और आपके फैमिली में और लोग भी हैं, तो क्या इसका जो कि इस प्रॉपर्टी का हकदार वो आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वकील को पकड़ना पड़ेगा। वो वकील आपके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाएगा जिसका एकदम बारीकी से बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा जो कि बैंक की तरफ से होगा। जब उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा तब आपकी प्रॉपर्टी के आपके फैमिली वालों को दे दिया जाएगा। सपोज दैट अगर आप किसी कंपनी में 2 लोग हैं और ज्वाइंट अकाउंट है, या फिर आप लोग वहां पे जो कि काम कर रहे हैं या कोई संस्था चला रहे हैं और ज्वाइंट अकाउंट है, अगर एक व्यक्ति की यहां पे मौत हो जाती है तो आपको बता दें कि जो 2 गारंटर होते हैं यानी 2 लोगों के खाते खुले हैं, जब तक दोनों लोग साइन नहीं करते तब तक वहां से रुपए नहीं निकलता है। और नंबर दूसरी बात, आप इनके जो कि नॉमिनी होंगे और दूसरा बंदा उस बंदे का नॉमिनी होगा, और जब 2 में से अगर किसी एक की यहां पर मौत हो जाती है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा यानी डेथ सर्टिफिकेट, अगर एक्सीडेंट से होती है तो पोस्टमार्टम के द्वारा जो कि यहां पे सर्टिफिकेट बनेगा, और अगर यहां पे उसकी मृत्यु होती है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट बोला जाता है यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक समझना बात को। और इसके बाद आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए, तो ऐसे नहीं आने वाली भाई साहब। इसकी पूरी बेकार जो कि इन्वेस्टिगेशन होती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है। अगर जिस बंदे का नाम है, नॉमिनी है, और अगर वो बंदा अगर डेथ सर्टिफिकेट लेकर चला जाएगा तो बहुत आसानी से प्रोसेस से वो रुपए निकल आएगा। चाहे आपका 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कितना भी हो, वो आसानी से निकल आएगा। और आपको बता दें कि सपोज दैट अगर पति पत्नी है, अगर ज्वाइंट खाता है, तो इसमें भी अगर वो लोग एक दूसरे को अगर यहां पर करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो कि उनके बच्चों को आसानी से मिल जाती है। इसमें ज्यादा कोई भी लफड़ा नहीं होता, लेकिन एक दौर से गुजरना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट और प्लस में सक्सेसर सर्टिफिकेट यानी जो कि कोर्ट के द्वारा यहां पर जो कि वकीलों के द्वारा जो कि बनाया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है जो कि बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा बारीकी से। इसके बाद हम आपको बता दें कि सपोज दैट आप किसी कंपनी में 2 लोग पार्टनरी में काम कर रहे हैं और दोनों लोगों की डेथ हो जाती है, तो एक फैमिली वाले यानी 2 लोग हैं, दोनों की 2 फैमिली होगी। एक फैमिली वाले की पूरी प्रॉपर्टी जो होगी उसमें आधी वो उनके नाम होगी, और जो आधी प्रॉपर्टी होगी ऑटोमेटिकली उनके जो कि फैमिली वालों को चली जाएगी। अब बात ये होती है कि यहां पर जब दोनों की इस कंडीशन में ये हालत होते हैं तो ये समझिए कि उस प्रॉपर्टी के दोनों फैमिली वालों के जो कि हकदार होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अगर नॉमिनी में आपने यहां पे अपने किसी फैमिली वाले का नाम लिखवा दिया है और केवल उस बंदे को केवल डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और यहां पर जो बंदा है अगर वो जीवित है यानी अभी भी जिंदा है, और केवल वो डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर के भी वहां से बैंक से अपने पिताजी की या फिर माता जी की या अपने भाई की किसी की भी जो कि प्रॉपर्टी है उसको आसानी से निकाल सकता है। तो ये सारे जो कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, डाउट थे, जो कि मैंने यहां पर बता दिए। एक भाई साहब ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर अगर सपोज दैट मैंने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बता ही दिया है आपको कि अगर यहां पे अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है यानी बैंक में यानी अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, अगर आपके यहां पर डेथ हो जाती है तो यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी होगी आपके फैमिली वालों को चली जाएगी। और साथ ही फैमिली वालों को जानने के साथ साथ उनको एक यहाँ पे जो कि आपको बताता कि एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसको सक्सेशन बोलते हैं, और सक्सेशन के तहत और उसको जो कि बारीक से यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद
आपकी प्रॉपर्टी को, जो कि आपकी फैमिली वालों को दे दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कोई भी मतलब एकदम हजम नहीं करता है और ना ही उसको कोई इसको एकदम छिपाता है। जो आपका हक है वो आपको मिलता है। और सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी होती है जिसका जो कि आप लोग बहुत अच्छे से फायदा भी उठा पाते हैं और जो कि लोन भी कई लोग कराते हैं। तो उसके भी कई सारे जो कि सिस्टम होते हैं वो कि हम सारी चीजें आपको अगले वीडियो में बिल्कुल कवर करेंगे। अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर नॉमिनी अगर हम लोगों ने किसी को भी नहीं बना रखे हैं, अगर फैमिली का भी बंदा नहीं, अगर सबोत अगर आपका पूरा फैमिली यहाँ पर अगर एकदम खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में किसको जो कि प्रॉपर्टी जाएगी। तो आपको बता दें जो आपके रिलेशन में जैसे कोई पापा है आपके और उनके भाई लोग हैं तो वो लोग भी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो कि डेथ सर्टिफिकेट लेकर के और जो कि सक्सेशन के तहत यहाँ पर जो कि आपकी प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं। यानी रहना चाहिए आपकी फैमिली ही वाले। और आपको बता दें कि तभी आप लोगों को ये सब काम हो पाएगा। और कई लोग तो क्या करते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि कई लोग जबरदस्ती लिखित में करवा लेते हैं, लेकिन अगर जिस बंदे का नॉमिनी में अगर वहां पर नाम है पहले तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसा ना हो कि उसकी मौजूदगी भी है और उसकी बिना गैर मौजूदगी के आप लोग यहाँ पर जो कि उस पैसे के हकदार हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो कि होती है सारा चेक किया जाता है कि वो बंदा अभी भी इस दुनिया में जीवित है या नहीं है। और मालूम चले कि आप लोग जैसे उनकी प्रॉपर्टी पर हक कर रहे हैं, ठीक, आप चाहते कि उनका जो कि बंदा है वो बाहर है और इनके जो कि पिता खत्म हो गए और इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा के सारा पैसा हम निकाल लें। नहीं, अगर उनके फादर ने उस लड़के का नाम लिखा है तो उसकी प्रॉपर्टी को उनका जो कि लड़का है निकाल सकता है। अगर डेथ हो जाती है तो एक डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, फिर जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद ही वहां पर बारीकी से जो कि इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही उस प्रॉपर्टी के आप लोग हकदार हो सकते हैं। यानी कोई भी थर्ड यूजर यानी तीसरा बंदा यहां पर उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। डायरेक्टली नहीं कि कोई खत्म हो गया तो उस तरीके से आप लोग वहां से प्रॉपर्टी निकाल लें। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टी 2 से 3 कई जगह से जो कि निकलती है और कई तरीके से निकलती है। नंबर 1, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी। अगर आपकी डायरेक्टली मौत होती है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप करंट से या किसी चीज से अगर कहीं पे कटकर या कुछ होकर भी चले जाते तो वो एक्सीडेंटली केस होगा, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनने के बाद जो कि सर्टिफिकेट मिलेगा। जो नॉमिनी वाला बंदा होगा तो उसको फिर कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। वो नॉमिनी वाला पर्सन उसको जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो आपको मिलता है, यानी जो आपका पोस्टमार्टम होता है वो सर्टिफिकेट लेकर के वो डायरेक्टली यहां पर उस प्रॉपर्टी को निकाल सकता है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी है प्लीज आप प्यार से कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है कोई नई वीडियो के साथ। मन में जो डाउट हो प्लीज से वीडियो को लाइक कर लेना। जो मन में डाउट हो क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, अगले वीडियो में जवाब जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।